नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर बहुत ही लंबे अंतराल के बाद पापा की लिखी कहानियों में आपका हार्दिक स्वागत है। सच कहूं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे ये कहानियां लॉकडाउन टू लॉकडाउन ही आती हैं, पर यह सच नहीं है। पिछली कहानी से इस कहानी तक मैंने भी एक लंबा और कठिन सफर तय किया। एक नया छोटा सा वॉइस ओवर स्टूडियो भी बना लिया है ताकि कहानियां किस्से चलते रहें। बातें और भी करेंगे, पर पहले आज की कहानी। एक छोटी सी कोपल। पेड़ पौधों से मुझे बचपन से ही बहुत लगाव था। यह आम भाषा में सुनने और पढ़ने वाला लगाव नहीं था, यह प्रेम था पेड़ों और पौधों के लिए। फर्क सिर्फ इतना था कि ये इतना गहरा लगाव प्रेम है, इसका एहसास मुझे कुछ साल पहले ही हुआ। मैं कई सालों से पेड़ों को विषय बनाकर कविताएं भी लिखता रहा, और जिस तरह बचपन में हर बच्चा दो पहाड़, एक नदी, दो पक्षी का चित्र बनाया करते थे, मैं पेड़ बनाया करता था। विशाल और घने पेड़। बचपन में मेरी आंखों के सामने काट दिया गया मेरा सर्वप्रिय अमरूद का पेड़, या निरोलाज में छत से लटकते मनी प्लांट, या फिर पड़ोसियों के छत पे ढेरों पौधे। यहाँ तक कि कनाडा के साइंस म्यूजियम में रखे दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के तने को देख मैं ऐसा उत्तेजित हो गया कि मेरे बच्चे भी मुझे देख के हैरान थे। समझाने की बात सिर्फ इतनी है कि मुझे पेड़ पौधों से प्रेम जैसा, पर प्रेम से कुछ ज्यादा है। कुछ दिन पहले हम 10-12 नए पौधे ले आए। अब तजुर्बा ये बताता है कि सारे पौधे नहीं चलते, कुछ चल जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। इन कई पौधों में से एक लाल पत्तों वाला पौधा था जिसका बोटैनिकल नेम था पॉइंसेट। हर पौधे को संभलने में, नए घर में एडजस्ट करने में कुछ समय लगता है, फिर वो पकड़ लेते हैं ज्यादातर। तो हमारे लाल पत्तों वाले पौधे ने भी धीरे धीरे पकड़ लिया और कुछ ही दिन में खूब अच्छे से खिलने लगा। भरपूर हरी पत्तियों से भर गया और हरी पत्तियां लाल पत्तियों में तब्दील होने लगी। मैं अक्सर ही अपनी फ्लाइटों के बाद पौधों का मुआयना कर लेता हूँ। कौन कैसा चल रहा है, कोई खूब अच्छे से बढ़ रहा है, किसी गमले में पानी ज़्यादा है, कहीं कोई सूख रहा है। जैसे छोटे बच्चों की कक्षा होती है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बदमाश होते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते। लाल पत्तों वाला पौधा अच्छे बच्चों की तरह से खूब अच्छे से बढ़ रहा था। अक्सर मैं बालकनी में खड़े होकर उसे निहारा करता था। जैसे अपने बढ़ते बच्चों को देखकर मन में खुशी मिलती है, बस वैसी ही खुशी महसूस होती थी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि कहीं मनोहर जी हाँ, मन हरने वाला मनोहर, कि जैसे मनोहर को मेरी नज़र ना लग जाए। जिस ममता भरी नज़रों से मैं उसे देखता था, शायद बाकी पौधों को ईर्ष्या भी होती होगी। इसी दौरान मैं एक लंबी फ्लाइट करने के लिए 3-4 दिन के लिए बाहर गया। वापस आने के बाद कुछ कामों में फंसा रहा और 3-4 दिन और निकल गए। बहरहाल जैसे ही फुर्सत मिली और मैं बालकनी में पहुंचा तो मैंने देखा कि मनोहर इतना भरा पूरा पौधा जैसे 1/3 रह गया था। इतनी सारी पत्तियां टूट टूट कर इधर उधर पड़ी थीं। मनोहर ने शायद मुझे देखा, वो धीरे से हिला, जैसे कुछ कहना चाहता था। मुझे ऐसा लगा जैसे घर के किसी सदस्य को कीमोथेरेपी के बाद देख रहा हूं। मेरे मुंह से भी शायद दर्द से भीगा ओह निकल गया। रात हो चुकी थी। गमले की मिट्टी गीली है या नहीं पता नहीं चल पाया। समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मन तो ऐसा हुआ कि मनोहर को गोद में उठा के पूछ लूं, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या बात है मेरे बेटे। अगली सुबह सबसे पहले माली को फोन करके बुलाया। माली आया। साहब, धूप ज्यादा हो गई थी, मैंने छाया में रख दिया है, ठीक हो जाएगा। मैंने राहत की सांस ली। मनोहर को निहारते हुए उसे भी सांत्वना दी। मनोहर, अब तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। माली के जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी का हार्ट अटैक की शिकायत के लिए इमरजेंसी में ले गए और वो निकली गैस की परेशानी। 2-4 दिन और निकले।
मैं रोज सुबह मनोहर को देखने जाता, पर निराश ही लौटता। पत्तियां रोज ही झड़ रही थीं, पानी भी ठीक था और छाया भी, पर मनोहर ने जैसे हिम्मत छोड़ दी थी। शाम को माली ने नया प्रस्ताव रखा, साहब मिट्टी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, कल सुबह होते ही ले आऊंगा। अकस्मात ही अगले दिन फ्लाइट ड्यूटी का बुलावा आ गया। 2 दिन बाद जब मैं लौटा तो मनोहर जैसे बस आखिरी सांसें ले रहा था। तुरंत ही मिट्टी और खाद का प्रबंध किया और खुरपी लेकर मैंने खुद ही मिट्टी बदली, खाद और पानी डाला। मन मन में बोलता रहा, तुम मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मरीज की किसी भी तरह बचाने की कोशिश करता है, बस वैसा ही कुछ चल रहा था। अगले दिन माली आया, मनोहर को देखभाल के बोला, ये मर गया साहब। उसने पौधे को मिट्टी से निकाला और जड़ दिखाता हुआ बोला, जड़ सड़ रही है। पर मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा, जड़ जहां से खराब है वहां काट दो और वापस लगा दो। आखिरी उम्मीद भी जाती रही। फ्लाइट पर जाने के पहले मैंने बच्चों से कहा, बच्चों स्कूल जाने से पहले मनोहर को आई लव यू बोल के जाना। इन शब्दों में बड़ी ताकत होती है और पौधे भाषा समझें या ना समझें, भाव समझते हैं। और मैं करता भी क्या। मैं फ्लाइट से 2 दिन बाद लौटा और सबसे पहले मनोहर के पास गया। मनोहर बालकनी से निकलकर ग्राउंड फ्लोर के आंगन में रखा था। मैं बैठ गया मनोहर के पास, जैसे किसी की मौत के बाद उसके शव के पास बैठ जाते हैं। मैंने सूखी नंगी टहनियों को सहलाया। शायद मनोहर आखिरी सांसें ले रहा था। उसी क्षण बहुत ही छोटी कोपल, बहुत ही छोटी पत्ती एक टहनी में से जैसे झांक रही थी। पर पूरे पौधे का हाल देखकर पता नहीं चल पा रहा था कि मनोहर चलेगा या चला जाएगा।